Hello students, today we are going to start the new topic of this chapter, that is flame. फ्लेम का मतलब होता है बेटे एक तरह से ज्वाला, लो। तो आज हम जो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं उसका मेन कंसेप्ट है कि फ्लेम होती क्या है, कितने टाइप्स की फ्लेम होती है एंड व्हाट इज द रीजन बिहाइंड इट, किस वजह से फ्लेम प्रोड्यूस होती है। ठीक है, और इसके बाद जो टॉपिक आएगा वो है स्ट्रक्चर ऑफ अ कैंडल फ्लेम, कि उसमें कौन कौन से रीजन होते हैं और किस किस रीजन में किस तरह की फ्लेम प्रोड्यूस होती है। सो हम इसमें स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। पहले फ्लेम, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फ्लेम। देखो सपोज करो ये हमारे पास कोई सब्सटेंस है, मैं कैंडल का एग्जांपल ले रहा हूं। ठीक है जी, इट इज जस्ट लाइक अ फ्लेम। अब ये होती क्या है, फ्लेम इज द रीजन वेयर द कंबशन ऑफ गैसियस फ्यूल टेक प्लेस। मीन्स फ्लेम हम उस रीजन को बोलते हैं जहां पर कोई सब्सटेंस जब वो वेपर स्टेट में चेंज होता है या गैसियस स्टेट में चेंज होता है वो जलना शुरू करता है। मीन्स गैसियस सब्सटेंस बर्न इन द रीजन, दैट रीजन इज नोन एज फ्लेम। इसलिए इसको हम डिफाइन कैसे करते हैं, फ्लेम इज द रीजन वेयर द कंबशन ऑफ गैसियस फ्यूल टेक प्लेस, जहां पर कोई गैसियस सब्सटेंस जो होता है वो जलना शुरू करता है। तो ऑब्वियसली बात है जब भी हमें फ्लेम प्रोड्यूस करवानी है तो इसका मतलब हमारा मेन कंसेप्ट क्या होना चाहिए, हमारे पास एक ऐसा सब्सटेंस होना चाहिए जो हीट करने पर, गर्म करने पर किस में चेंज हो रहा हो, वेपर्स में चेंज हो रहा हो। मीन्स दोज सब्सटेंस विच चेंजेस इनटू वेपर्स ऑन हीटिंग प्रोड्यूस द फ्लेम एंड द सब्सटेंस विच डज नॉट वेपराइज ऑन हीटिंग। कुछ सब्सटेंस ऐसे होते हैं जो वेपर्स में चेंज नहीं होते हैं, तो जो सब्सटेंस वेपर में चेंज नहीं हो रहे हैं इट मींस दे डज नॉट प्रोड्यूस द फ्लेम, वो फ्लेम प्रोड्यूस नहीं करते। मैं आपको कुछ एग्जांपल बताता हूँ। जैसे हम जब किचन में खाना बनाते हैं तो जब हम गैस का बर्नर ऑन करते हैं तो आपने देखा होगा उस बर्नर में, ये जैसे हमारे पास एक बर्नर है गैस का, ठीक है, यहाँ पर एक ब्लू फ्लेम प्रोड्यूस होती है। ठीक है जी, अब फ्लेम क्यों प्रोड्यूस हो रही है, क्योंकि जो हम फ्यूल यूज कर रहे हैं दैट इज द गैस, वो ऑलरेडी किस में, वेपर्स में। जैसे ही वो वेपर्स ऊपर आते हैं तो उनको सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एयर मिलती है जिससे वो जलना शुरू करते हैं। उसी रीजन के अंदर क्या बनती है बच्चे, फ्लेम बनती है। बट जो सब्सटेंस वेपर्स में चेंज नहीं होते हैं वो कभी भी फ्लेम प्रोड्यूस नहीं करते हैं। फॉर एग्जाम्पल कोल, चारकोल, ये सब्सटेंस जो है जब हम इनको जलाते हैं तो किसी तरह की कोई फ्लेम प्रोड्यूस नहीं होती है। आपने देखा होगा जैसे जब हम कोयला जलाते हैं, ठीक है, तो कोयला दहकता रहता है, मीन्स कोई फ्लेम प्रोड्यूस नहीं करता। वो स्टार्टिंग के अंदर अगर आप लकड़ी जला रहे हैं तो वो लकड़ी जब हम जलाना शुरू करते हैं तो देखते हैं स्टार्टिंग में फ्लेम निकल रही है बहुत ज्यादा। वो फ्लेम क्यों निकल रही है, क्योंकि कुछ ऐसे सब्सटेंस होते हैं उसमें, वोलेटाइल सब्सटेंस, जिनका मेल्टिंग पॉइंट कम होता है। जब वो हीट मिलते हैं उनको तो वो वेपर्स में चेंज होते हैं। अब वो वेपर्स जैसे ऊपर जाते हैं एयर के कॉन्टेक्ट में आते के साथ ही उनका कंबशन होना शुरू हो जाता है। मीन्स जब भी वेपर्स का कंबशन होगा तो क्या प्रोड्यूस होगी, फ्लेम प्रोड्यूस होगी। और अगर हम बात करें किसी भी लकड़ी की, जब हम उसको जला दिया कुछ टाइम बाद हम देखते हैं जैसा फ्लेम बंद हो गई और वो लकड़ी जलती जा रही है, सुलगती जा रही है, उसमें कोई फ्लेम नहीं है। क्यों, क्योंकि अब उसमें ऐसा कोई सब्सटेंस ही नहीं है जो वेपर्स में चेंज हो सके। सेम चीज कोल, जिसको हम कोयला बोलते हैं, जब हम कोयले को जलाते हैं तो किसी तरह की कोई फ्लेम प्रोड्यूस नहीं होती बाद में, क्योंकि उसमें कोई ऐसा सब्सटेंस ही नहीं है जो किसमें चेंज हो सके, वेपर्स में चेंज हो सके या गैसेस में चेंज हो सके, जिससे उसकी फ्लेम प्रोड्यूस हो सके। तो फ्लेम क्या होता है, इट इज द रीजन वेयर द कंबशन ऑफ गैसेस फ्यूल टेक प्लेस। अब जैसे सपोज करो मेरे पास ये कैंडल है, जब मैंने इसको जलाया तो क्या होगा, जो ये वैक्स है, ठीक है, ये किस में चेंज होना शुरू हुई, वेपर्स में चेंज होना शुरू हुई। जैसे ही बाहर निकलते तो सराउंडिंग से इसको एयर मिल रही है और एयर मिलते के साथ ही जलना शुरू कर रही है। इसका मतलब जिस रीजन के अंदर ये फ्लेम है तो उस रीजन के अंदर क्या है, उस रीजन के अंदर वेपर्स है और वो वेपर्स क्या हो रहे हैं, उनका कंबशन हो रहा है, जो हमें फ्लेम की फॉर्म के अंदर नजर आ रहा है। इज इट क्लियर। तो इसी अकॉर्डिंग जो फ्लेम की टाइप होती है, एक होती है बच्चे इसके अंदर येलो फ्लेम और एक क्या होती है जी, ब्लू फ्लेम। येलो फ्लेम एंड सेकेंड वन इज
ब्लू फ्लेम। येलो फ्लेम क्या होती है? जब हम किसी सब्सटेंस को जला रहे हैं, अगर उसको जलाने के दौरान हमें ऑक्सीजन जो है वो इनसफिशिएंट अमाउंट के अंदर मिल रही है। इफ द इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ अ फ्यूल टेक प्लेस देन इट प्रोड्यूस द येलो फ्लेम। मीन्स एक तो किसी चीज को आप सफिशिएंट अमाउंट ऑफ एयर में जला रहे हैं, ऑक्सीजन में जला रहे हैं, एक जब हम उसको जला रहे हैं तो इनसफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन के अंदर जब हम उसको जला रहे हैं तो उस रीजन के अंदर जो फ्लेम प्रोड्यूस होगी वो कौन सी होगी? येलो फ्लेम। तो याद रखना, इट प्रोड्यूस ड्यूरिंग द इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ अ फ्यूल। ये कब प्रोड्यूस होती है? ड्यूरिंग इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ फ्यूल ड्यू टू द इनसफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन। तो जो उस पर प्रोड्यूस होगी वो कौन सी होगी जी? येलो फ्लेम प्रोड्यूस होगी। जैसे हम कैंडल को जलाते हैं तो उसमें येलो फ्लेम भी होती है, क्योंकि बीच के रीजन के अंदर ऑक्सीजन की अमाउंट जो होती है वो कम होती है। इसीलिए जो येलो फ्लेम होती है बच्चे, इसको क्या बोलते हैं हम? इसको बोलते हैं ल्यूमिनस फ्लेम। क्या बोलते हैं? ल्यूमिनस फ्लेम। ल्यूमिनस फ्लेम मीन्स क्योंकि जब इसको ये फ्लेम प्रोड्यूस होती है तो उसके अंदर नॉर्मल अमाउंट के अंदर लाइट प्रोड्यूस होती है। इतनी लाइट होती है कि हम किसी चीज को देख सकते हैं। जैसे सपोज करो आपने रूम के अंदर मोमबत्ती जला रखी है तो येलो फ्लेम ही तो है वो, ड्यू टू द इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ फ्यूल। तो उसका जो लाइट है जो प्रोड्यूस हो रही है ल्यूमिनस फ्लेम, येलो फ्लेम के थ्रू, उस लाइट के थ्रू हम किसी भी ऑब्जेक्ट को लगभग देख सकते हैं। मतलब एनफ लाइट उसमें प्रोड्यूस हो रही है, इसलिए येलो फ्लेम को क्या बोलते हैं हम? ल्यूमिनस फ्लेम। इज इट क्लियर? दूसरा, ब्लू फ्लेम कब होती है प्रोड्यूस? जब किसी सब्सटेंस का कंप्लीट कंबशन होता है तो क्या प्रोड्यूस होती है जी? ब्लू फ्लेम। एंड इट प्रोड्यूस व्हेन द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन इज सफिशिएंट। जब भी कोई सब्सटेंस हम सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाते हैं तो उस कंडीशन में ब्लू फ्लेम प्रोड्यूस होती है। आपने देखा होगा जो हम गैस यूज करते हैं किचन में, तो गैस में जो फ्लेम प्रोड्यूस होती है चारों तरफ किस कलर की होती है? वो ब्लू कलर की। भाई ब्लू कलर की फ्लेम क्यों है? क्योंकि जो नीचे से गैस आ रही है उसका कंप्लीट कंबशन हो रहा है। जो एयर होल्स होते हैं, देखो हमारे गैस के बर्नर के अंदर क्या होते हैं बच्चे? ये एयर होल्स होते हैं। ये एयर होल्स जो होते हैं, जब नीचे से गैस आती है तो उसको बाहर से ऑक्सीजन प्रोवाइड करवाते हैं, एयर प्रोवाइड करवाते हैं। समझ में आया? जब वो एयर प्रोवाइड करवा रहे हैं तो उसको सफिशिएंट अमाउंट के अंदर ऑक्सीजन मिल रही है, जिससे ही जो नीचे से गैस आ रही है उसका कंप्लीट कंबशन होता है और वो क्या प्रोड्यूस करती है? ब्लू फ्लेम प्रोड्यूस करती है। क्लियर हुआ? इसीलिए जो ब्लू फ्लेम होती है इसको बोलते हैं हम नॉन ल्यूमिनस फ्लेम। क्या बोलते हैं जी? नॉन ल्यूमिनस फ्लेम, क्योंकि इसकी इतनी लाइट नहीं होती कि हम किसी चीज को देख सके। एक बात, अगर हम किचन के अंदर एक तो हमने कैंडल लगा रखी है तो कैंडल की रोशनी से पूरी किचन में जो सामान है उसको लगभग देख रहे हैं जो सामने, और हमने गैस का बर्नर ऑन कर रखा है तो क्या गैस के बर्नर से वो रोशनी निकल रही है जिससे हम सारी चीजों को देख सके? नहीं निकल रही। रीजन सिर्फ यही है क्योंकि जो येलो फ्लेम है उसमें किसी भी सब्सटेंस का इनकम्प्लीट कंबशन हो रहा है और जो ब्लू फ्लेम है उसमें कंप्लीट कंबशन हो रहा है। दैट्स व्हाई इट इज नोन एज नॉन ल्यूमिनस फ्लेम, और इसको क्या बोलते हैं? ल्यूमिनस फ्लेम। कभी आपने देखा हो कि जो हमारे किचन में बर्नर होता है गैस का, कभी कभी उसमें से किसी किसी जगह पे से येलो फ्लेम निकलती है और किसी जगह पर ब्लू फ्लेम निकलती है। तो सपोज करो अगर इस पूरे रीजन से तो निकल रही है ब्लू फ्लेम और यहाँ निकल रही है सिर्फ येलो फ्लेम, उसका रीजन क्या होता है? भाई येलो फ्लेम कब निकलती है? जब इनकम्प्लीट कंबशन होता है। तो इस रीजन के अंदर एयर होल्स जो होते हैं वो ब्लॉक हो जाते हैं। जब एयर होल्स ब्लॉक होंगे तो क्या होगा जी? जो गैस आ रही है उसका इनकम्प्लीट कंबशन, और इनकम्प्लीट कंबशन होगा तो कौन सी फ्लेम प्रोड्यूस होगी? येलो फ्लेम। और इस रीजन के अंदर जब कंबशन हो रहा है वो क्या हो रहा है बच्चे? कंप्लीट कंबशन हो रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पर जो फ्लेम प्रोड्यूस हो रही है वो कौन सी है? ब्लू फ्लेम है। क्लियर हुआ? तो जो येलो फ्लेम है वो कब प्रोड्यूस होती है? जब किसी फ्यूल का इनकम्प्लीट कंबशन होता है, और ब्लू फ्लेम जब किसी फ्यूल का कंप्लीट कंबशन होता है, जब पूरा का पूरा फ्यूल जलता है सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन के अंदर, तो उसको बोलते हैं हम नॉन ल्यूमिनस फ्लेम एंड ब्लू फ्लेम। इसी के बाद फ्लेम की एक टाइप और आती है, एक होती है सूटी फ्लेम।
और एक कौन सी होती है, नॉन सूटी फ्लेम। सूटी फ्लेम कौन सी होती है, द फ्लेम विच प्रोड्यूस विद द स्मोक, जो धुएं के साथ निकलती है उसको सूटी फ्लेम बोलते हैं। अभी आपको पता होगा धुआं कब निकलता है, जब कोई सब्सटेंस जल नहीं पाता, मींस इनकम्प्लीट कंबशन होता है उसका, तब वो स्मोक निकालता है। अगर आप कोई लकड़ी जला रहे हैं आग लगाने के लिए, वहां पर अलाव लगा रहे हैं आप, और आपने लकड़ी रखनी शुरू करी, तो आपने क्या देखा, शुरू में धुआं निकल रही बहुत ज्यादा। क्यों? क्योंकि वो लकड़ी पूरी जली नहीं पा रही, उसका कंप्लीट कंबशन ही नहीं हो पा रहा। क्यों? इनसफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन की वजह से। जब धीरे धीरे उसको सफिशिएंट अमाउंट के अंदर ऑक्सीजन मिलती है, तो फिर क्या होगा, उसका कंप्लीट कंबशन होगा और वो सारा का सारा स्मोक खत्म हो जाएगा। तो जब भी कोई फ्यूल स्मोक के साथ जलता है या कोई फ्लेम प्रोड्यूस हो रही है स्मोक के साथ, उसको बोलते हैं सूटी फ्लेम। अब इनकम्प्लीट कंबशन कौन से फ्लेम प्रोड्यूस किसके साथ होता है, येलो फ्लेम। तो हम क्या दे सकते हैं एग्जांपल, येलो फ्लेम, इसको हम सूटी फ्लेम भी बोलते हैं, बिकॉज इट इज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू द इनकम्प्लीट कंबशन ऑफ फ्यूल। और दूसरा आता है इसके अंदर नॉन सूटी फ्लेम, जो कैसी होती है जी, स्मोकलेस, जिसमें कोई धुआं नहीं होता। और कब प्रोड्यूस होती है, जब किसी फ्यूल का कंप्लीट कंबशन हो जाता है। तो उसका कौन सा एग्जांपल दे सकते हैं आप, दिस इज द ब्लू फ्लेम। समझ में आया? जब भी कोई सब्सटेंस स्मोक के साथ फ्यूल जल रहा है कोई भी, तो वो कौन सी फ्लेम होती है बेटा, सूटी फ्लेम। एग्जांपल हम उसका येलो फ्लेम दे सकते हैं, क्योंकि इनकम्प्लीट कंबशन की वजह से होता है। और जब स्मोकलेस जल रहा है, दैट इज प्रोड्यूस द नॉन सूटी फ्लेम, और उसका एग्जांपल हम ब्लू फ्लेम दे सकते हैं। इज इट क्लियर? अब यहाँ पर एक जनरल एग्जांपल, एक एक्टिविटी दिखा रखी है, फ्लेम या द रीजन ऑफ द कैंडल फ्लेम, कि जब कोई मोमबत्ती जलती है तो उसके अंदर कौन कौन से रीजन होते हैं, आपको ये बताना है जी। मैं यहाँ पर एक एग्जांपल ले लेता हूँ कि सपोज करो ये हमारे पास कैंडल है, वैक्स है। कैंडल जो होती है वैक्स की बनती है, मोम की। अब देखो बच्चे, इसमें 3 रीजन बनते हैं। इसकी भी हो गई यहाँ पर, और इसके बाद ये रीजन बनते हैं। ये तो हो गया कौन सा जी, आउटर जोन, ये मिडिल जोन, और ये इनर मोस्ट जोन। ठीक है जी, ये पूरी की पूरी फ्लेम है। क्यों प्रोड्यूस हो रही है ये, क्योंकि जैसे हम इसकी कोई भी मैच स्टिक, माचिस, हम जब जलती हुई माचिस को इसकी विक के पास लेकर आते हैं तो विक जलना शुरू करती है। विक मतलब धागा। अब जब विक जलेगी तो क्या होगा, जो ये वैक्स से ही वेपोराइज होगा, मींस वेपर्स में चेंज होगा। और जब ये वेपर्स ऊपर जाना शुरू करेंगे तो क्या प्रोड्यूस करेंगे, फ्लेम, क्योंकि वो वेपर्स जलना शुरू करेंगे। अब ये वेपर्स अलग अलग अमाउंट के अंदर जलते हैं बेटा, क्योंकि इनमें जो हीट होती है वो एक जैसी नहीं होती, डिफरेंट डिफरेंट हीट होती है ड्यू टू द डिफरेंट कंबशंस। अलग अलग कंबशन होता है सबका ड्यू टू द डिफरेंट अमाउंट ऑफ हीट। पहले हम बात करते हैं इसके अंदर आउटर मोस्ट जोन, जो बिल्कुल बाहर का जोन है उसकी बात करते हैं। इसको बोलते हैं ब्लू जोन भी बोलते हैं इसको। किस कलर का होता है ये, ब्लू कलर का। ये जो इनर पार्ट ये निकल गए सारे यहाँ से बाहर, ये सारा ये ब्लू कलर का लाइट रेज होती है इसके अंदर, फ्लेम के अंदर। और अभी मैंने आपको बताया कि इसमें जो ब्लू फ्लेम है, क्यों बोलते हैं इसको, क्योंकि इस पार्ट के अंदर ऑक्सीजन और एयर जो है वो सफिशिएंट अमाउंट के अंदर मिलता है। और जहां पर ब्लू फ्लेम प्रोड्यूस हो रही है वहां पर हीट भी मैक्सिमम अमाउंट के अंदर प्रोड्यूस होती है। क्लियर हुआ? जहां भी ब्लू फ्लेम है वहां पर हीट मैक्सिमम अमाउंट के अंदर प्रोड्यूस होती है, जिसकी वजह से जो वेपर्स होते हैं वैक्स के, उनका कंप्लीट कंबशन होता है। और जहां कंप्लीट कंबशन हो रहा है, इट प्रोड्यूस द ब्लू फ्लेम। इसलिए जो आउटर मोस्ट रीजन है, इसके अंदर क्या होता है, ये दिस इज द हॉटेस्ट पार्ट ऑफ द फ्लेम। ये फ्लेम का हॉटेस्ट पार्ट होता है, जहां पर सबसे ज्यादा हीट होती है, सबसे ज्यादा कंबशन होता है। क्लियर हुआ? दूसरा अगर हम बात करें इसका मिडिल जोन, अब देखो जो ये ब्लू जोन वाला पार्ट है, इसको कौन सा नाम दे सकते हैं हम, दिस इज द नॉन ल्यूमिनस पार्ट ऑफ द फ्लेम। मिडिल जोन जिसके अंदर कंबशन तो होता है बट मॉडरेट रेट में होता है, इनकम्प्लीट कंबशन होता है,
इसलिए ये कौन सा जोन होता है, एक तरह से इसको येलो जोन भी बोलते हैं, ये येलो कलर का होता है लगभग। और सबसे ज्यादा ये वाला पार्ट प्रेजेंट होता है मोमबत्ती का, जो फ्लेम के अंदर होता है, क्योंकि इस बीच के पार्ट के अंदर ऑक्सीजन की अमाउंट जो होती है वो इनसफिशिएंट होती है, जिससे क्या होता है जो वैक्स के पार्टिकल जो वेपोराइज होकर ऊपर जा रहे हैं वो इनकम्प्लीट कंबशन होता है उनका, और कार्बन मोनोऑक्साइड गैस प्रोड्यूस करते हैं, विच इज वेरी हार्मफुल। जिसकी वजह से इसका जो रीजन होता है, ये रीजन कौन सा है, मिडिल जोन है, और इसके अंदर कौन सी फ्लेम प्रोड्यूस हो रही है, येलो फ्लेम प्रोड्यूस हो रही है। तो हम इसको क्या बोल सकते हैं, दिस इज द टाइप ऑफ नॉन ल्यूमिनस ल्यूमिनस फ्लेम। ज्यादा से ज्यादा लाइट इसी पार्ट में से प्रोड्यूस होती है, और इसका जो टेम्परेचर होता है वो मॉडरेट होता है, मीडियम टेम्परेचर होता है, एज कंपेयर टू ब्लू जोन थोड़ा सा कम होता है टेम्परेचर। इसका सेकंड पार्ट होता है इसके अंदर। और थर्ड पार्ट की अगर हम बात करें, इनर मोस्ट जोन, इसको नाम दिया जाता है जी ब्लैक जोन। ये बिल्कुल ब्लैक पार्ट होता है इसके बीच में, मींस जहां पर किसी तरह का कोई कंबशन नहीं होता। यहां पर कंबशन नहीं हो रहा तो इसका मतलब क्या है, ज्यादा से ज्यादा पार्टिकल्स प्रेजेंट है, यहाँ पर कार्बन पार्टिकल्स प्रेजेंट है, क्योंकि यहाँ पर पार्टिकल्स को एयर नहीं मिल पाती बेटा, इसलिए इसको क्या नाम दिया जाता है, दिस इज द ब्लैक जोन वेयर नो कंबशन टेक प्लेस। और इसका जो टेम्परेचर होता है सबसे लीस्ट हॉट, सबसे कम गर्म होता है, सबसे ज्यादा ब्लू, उसके बाद येलो और उसके बाद ब्लैक जोन। ये तीनों जोन जो है, दिस इज द पार्ट ऑफ द फ्लेम ऑफ अ कैंडल। मैंने इसका आपको सिर्फ पॉइंट्स बताए सारे, और जो इसके एक्सप्लेनेशन है वो मैंने बेसिकली जो आपको समझा दिए सारे, और कुछ पॉइंट्स मैंने आपको इसके नोट्स के अंदर लिखे बच्चे, जो असाइनमेंट आपको दिया जाएगा। तो दैट इज द रीजन कि जब भी हमें मैक्सिमम अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस करनी होती है तो उस कंडीशन के अंदर हमारे पास ब्लू जोन होना चाहिए, मींस ब्लू फ्लेम होनी चाहिए, क्योंकि ब्लू फ्लेम के अंदर सब्सटेंस का कंप्लीट कंबशन होता है, और कंप्लीट कंबशन होने के बाद वो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ हीट प्रोड्यूस करता है, जिससे टेम्परेचर बहुत ज्यादा हो जाता है। इसलिए कोई भी, जैसे जो गोल्ड स्मिथ होते हैं, सुनार जो होते हैं, जब वो किसी भी आर्टिकल को शेप देते हैं तो आपने देखा होगा वो एक तो गैस की नलकी रखते हैं जिसमें से हीट निकल रही है ना, फ्लेम निकल रही है, ऊपर से वो एक पाइप से फूंक मारते हैं। वो क्यों फूंक मारे, क्योंकि वो एयर पास करवा रहे हैं, सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन दे रहे हैं, जिससे कौन सी फ्लेम प्रोड्यूस होती है, ये ब्लू फ्लेम प्रोड्यूस होती है। कभी अगर आपने देखा हो जब वो थोड़ा सा डिम होता है तो उसमें येलो फ्लेम निकलती रहती है, और जैसे ही वो उसको पास करना शुरू करते हैं, मतलब लगाना शुरू करते हैं, जो एयर पाइप उसको फिल करते हैं, मतलब एयर पास करते हैं पाइप से, तो उसमें से ब्लू फ्लेम प्रोड्यूस होती है। कैसे प्रोड्यूस होती है, ब्लू फ्लेम, और वही ब्लू फ्लेम होती है, इसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा होता है। इज इट क्लियर? आई होप जो मैंने आपको ये टॉपिक पढ़ाया ये आपको अच्छे से समझ में आया। फिर भी अगर किसी बच्चे को कोई डाउट है तो बेटा आप मेरे से पूछ सकते हैं। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू, स्टे होम, स्टे सेफ।